नमस्कार, जय हिंद। चलिए, श्रीकांत स्टडी हाउस में आपका स्वागत है। और आज का एक क्लास अनुपात तथा समानुपात। अनुपात समानुपात में एक चीज है जो कि जान लेना चाहिए। अगर इस तरह करके कोई लेटर लिखा रहे, कोई संख्या लिखा रहे, उसको अगर हम इस तरह लिखते हैं तो इसको बोलते हैं अनुपात। अब दूसरा चीज जैसे कि 2, 5 बराबर 6, 15 के लिखा है। 2 तिया 6, 3 पचे 15। अगर इसको इस तरह करके लिखा जाए तो इसको बोलते हैं समानुपात। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो जो प्रॉब्लम आएगा उसको देखेंगे। सॉल्व कर ही दे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन कोशिश पूरा करेंगे। चलिए देखते हैं ये पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि ए बी का मान दे रहा है 3:4 तथा बी अनुपात सी का मान दे रहा है 8:9। तो ए अनुपात सी का मान पूछा है। ए अनुपात सी का मान पूछा है तो उसके लिए पहले हम इसको तीनों को एक लाइन में अच्छे से सजा लेंगे और तीनों को बैठा लेंगे। क्योंकि हमको तीनों का मान चाहिए, इसलिए ए का मान दिया हुआ है 3, बी का मान दिया हुआ है 4। अब देखिए बी यहां भी है। जब बी यहां भी है तो इसको क्या करना है, इसी के नीचे लिखना है 8, सी का मान है 9। अब इसको गुना कर देना है किस तरह, देखिए इस तरह करके गुना आएगा, ये उल्टा जेड, ये सभी में आएगा। 8 तिया 24 अनुपात 8 चौके 32 अनुपात 9 चौके 36। आपको पता होना चाहिए कि अनुपात में जब कोई रहता है उसका रियल मान नहीं होता है, छोटी से छोटी उसका रियल मान होता है। ये कट सकता है। 4 छक्के 24 8 चौके 32 अनुपात 9 चौके 36। पूछा है ए तथा सी का मान। ए तथा सी का मान देखिए, ए का मान ये आ गया 6, सी का मान आ गया 9। अब देखिए यहाँ पे बी का कोई काम नहीं है, ठीक है। यहाँ पे एक पहाड़ा से ये तीनों नहीं कट रहा था, इसलिए यहाँ पे छोड़ दिए। किंतु जैसे हम ए और सी पे आए तो ये कट रहा है। 3 दूना 6, 3 तिया 9। ये हो गया आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जैसे 1 नंबर क्वेश्चन बनाए थे वैसे 2 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात सी। यहाँ भी बी का मान 2 दे रखा है, उसी तरह बैठाएंगे। ए का मान है 3, बी का मान है 2। यहाँ भी बी का मान है तो उसको क्या करेंगे, नीचे ले लेंगे। सी का मान दे रखा है 4, इसको गुना करना है इस तरह से। 3 तिया 9 अनुपात 3 दूना 6, 4 दूना 8। पूछा का है ए तथा सी का मान। ए अनुपात सी का मान, तो ए का मान हो गया 9 अनुपात सी का मान हो गया 8। ये कोई भी पहाड़ा से नहीं कट रहा है, अगर कटता तो हम काट सकते थे। ये हो गया आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें थोड़ा सा इधर उधर है, क्या है वो अभी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे W1 W2, यहाँ भी है W1 W3। तो ये जो 2 बार है उसको हम बीच में रखेंगे, जो
दो बार दिया रहा है, हम उसको बीच में रखेंगे। तो यहाँ पे W2 को हम पहले लिख लिए और W1 को हम बीच में लिख लिए और W3 को हम साइड में लिख लिए। चलिए, हालांकि 2 1 3 ऐसा होता नहीं है, 1 2 3 होता है, लेकिन हम बनाने के लिए ऐसा लिख लिए हैं। हालांकि यहाँ पे W1 का मान दो बार है, एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, जिस कारण हम इसको बीच में रखने के लिए हम इसको बीच में लिख लिए। चलिए देखिए, W2 का मान दिया रहा है 3, हम यहाँ पे लिख लिए 3 अनुपात W1 का मान है 2, यहाँ W1 का मान है 1, यहाँ पे W3 का मान है 2। अब सेम प्रक्रिया जो उसमें किए थे वो इसमें भी कर देना है। 3 1 कम 3, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। क्या पूछा है? W2 W3, W2 का मान पूछा है और W3 का मान पूछा है। W2 का मान हो गया 3 और W3 का मान हो गया 4। W2 का 3, W2 का 3 और W3 का हो गया 4। ये हो गया आपका आंसर। अगर ये कोई पहाड़ा से कट रहा है तो हम काट सकते हैं, ठीक है। नहीं कट रहा है तो वही हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि ए बी 64 हो तो उनमें से कौन सा कथन। ये 4 को ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ये ऑप्शन हालांकि सही है, डी नंबर ऑप्शन, इसलिए हम डायरेक्ट ऑप्शन लिख दिए हैं, ठीक है। इसमें ए बी, ये ए बी दिया हुआ रहेगा तो ये 32 गुना 2 बराबर 64, और यही यहाँ पे पूछ रहा है कि ए बी बराबर 32 हो सकता है, तो हाँ भाई हो सकता है। बस ये क्वेश्चन में ऐसे भी कुछ नहीं था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3:4 तथा बी अनुपात सी बराबर 4:7 हो तो ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी बटा सी का मान पूछ रहा है। सबसे पहले हमको ए बी सी तीनों का वैल्यू निकालना है, ठीक है। वैल्यू निकालने के लिए हम जो पहले प्रोसेस करते थे हम वही अपनाएंगे। ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का मान है 3, बी का मान है 4, यहाँ बी का मान है 4 और सी का मान है 7। इसी तरह गुना करेंगे जिस तरह की पहले करते आए हैं। 4 तिया 12 अनुपात 4 चौके 16 अनुपात 7 चौके 28। कट रहा है, कट रहा है। 6 8 14, 3 4 7। ये तीनों का मान आ गया, ए का मान आ गया 3, बी का 4, सी का 7। अब यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट करना है। देखिए 3 + 4 + 7 बटा 7। कुछ नहीं किए हैं, इसी का सिर्फ वैल्यू यहाँ पे पुट किए हैं। ये जो मान निकाले, ए का मान हो गया 3, बी का मान हो गया 4, ये सी का मान हो गया 7। इसी को उठा के इसी की तरह यहाँ पे बैठाए हैं, ठीक है। चलिए अब जोड़ना कह रहा है 4 3 7, 7 और 7 14, 14 बटा 7। कट रहा है, काट देंगे, हो गया 2। ये हो गया आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि ए का 60%, ए का 60%, ए का मतलब गुना 60 और प्रतिशत का 100, बराबर का चिन्ह है, बराबर दे दिए। अब बी का 3/4, 1 0 से 1 0 कट गया, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। ए के साथ 3 गुना हो गया, 3a बटा 5 बराबर 3b
बटा 4। ठीक है, ध्यान देना है, ये बराबर है, चला जाएगा, पूछ रहा है A अनुपात B, ये भागा में है, ये 5 जो है A का भागा में है, मतलब कि अगर आप इस तरह करके भी लिखिएगा तो एक ही बात होगा। तो जो इसके भागा में रहेगा या जो इसके बराबर में रहेगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है, वो इसका मान होगा, वो इसका मान होगा। ठीक है, जैसे कि ये इसके भागा में है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो A का मान हो गया 5, तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 5 अनुपात 4। ये हो गया आपका आंसर। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में एक चीज आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि मान लीजिए कि ये है A 4 है बराबर 5 B है। ठीक है, तो ये इसके साथ गुना कर रहा है, ये इसके साथ गुना कर रहा है और ये इसके साथ गुना कर रहा है, लेकिन A का जो मान होगा वो 5 होगा और B का मान जो है वो 4 होगा। ये हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। चलिए चलते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें एक छोटा सा चीज है जो समझने वाला है, ठीक है, वरना फिर बाद में कंफ्यूजन होगा। वो समझने वाली चीज क्या है, कह रहा A बराबर B का 4/5 है। ठीक है, 4/5 है, मतलब ये इसके साथ गुना कर रहा है और आपको पता होना चाहिए कि बराबर का कोना कोनी गुना होता है। बराबर का कोना कोनी गुना होता है, बस हम वही कर रहे हैं और कुछ नहीं। ये इसके साथ गुना कर रहा है, हो गया 5A, और ये इसके साथ गुना कर रहा है, हो गया 4B। कुछ नहीं किया भाई, ये जो है सिर्फ इसको यहाँ पे लिखे हैं, तथा चलिए उसी तरह लिखना है B बराबर C का 5/2। अब देखिए, जिस तरह यहाँ की उस तरह यहाँ करना है, ये इसके साथ गुना करेगा तो ये इसके साथ गुना करेगा, तो हम लिख सकते हैं 2B बराबर ये इसके साथ गुना करेगा यानी कि 5C। हमको यहाँ पे पूछा है क्या, AC का मान पूछा है, AC का मान पूछा है। अब हमको इसको लिखना है A अनुपात B अनुपात C। देखिए, ये इसके साथ गुना कर रहा है, इसका मतलब इसका मान ये नहीं है, इसका मान ये है। चूंकि देखिए भाई, अगर कोई जैसे लिखा हुआ है कि x बराबर 5, तो x का मान 5 है ना, x का मान 5 है। ठीक है, तो वही चीज यहां पे है, a के बराबर में 4 है तो a का मान 4 है। ठीक है, तो a का मान कितना हो गया भाई, 4 हो गया। अच्छा, b का बराबर में 5 है तो b का मान यहाँ पे कितना हो गया, 5 हो गया। अब यहाँ देखिए, ये b के बराबर में 5 है तो यहाँ b का मान कितना हो जाएगा, 5, और c का बराबर में 2 है तो यहाँ ले लिए 2। कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा खाली समझना है, उसके बाद कुछ नहीं है। 5 चौके 20, 5 बचे 25, 5 दूना 10। यहाँ पे क्या पूछा है, A और C का मान पूछा है, A अनुपात C। A का मान है 20 अनुपात C का मान है 10। कट रहा है, काट देंगे, यानी कि हो गया 2 अनुपात 1। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन। जिस तरह पहले क्वेश्चन को डील करते थे ना, उस तरह इसमें भी होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें देखिए कुछ अलग दिया हुआ है। क्या अलग दिया हुआ है देखते हैं। x है, y है और ये z है। x का मान है 12, y का मान है 5। किंतु यहाँ देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग है। क्या चेंजिंग है, z है और y है, z है और y है।
तो इसको यहाँ पे लेटर को चेंज करना है। अब ये y का मान हो गया 21 और z का मान हो गया 16, उसको इस हिसाब से बनाना, और z का मान हो गया भाई 16। अब इसको गुना करना, वरना आप इस तरह वरना आप इसी को छोड़ के लिखिएगा ना, वरना आप बिना चेंज किए हुए लिखिएगा तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, वो ध्यान देना है। 12 एकम 12, 12 दूना 24, 24 एक 25, 21 पंचे 105 और 16 पंचे 80। क्या पूछा है? z और x का मान पूछा है, z और x का मान पूछा है। देख रहे हैं कट रहा है क्या? कट रहा है 4 से, 4 छके 24, 4 तिया 12, 4 दूना 8। अब नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। ये x अनुपात z जो कि है 63:20, ये है आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये 9 नंबर क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन आप पहले डील कर चुके हैं, आप बना चुके हैं, सिर्फ ध्यान देना है। हमने जैसा कि पहले बताया था कि a के बराबर में 3 है तो a का मान 3 होगा, न कि 2 के साथ है तो a का मान 2। यही चीज ध्यान रखना है। a के बराबर में 3 है तो a के बराबर में हम 3 लिखेंगे, तो a का मान हो गया 3। b के बराबर में 2 है तो हम यहाँ पे लिख देंगे b के बराबर में 2, तो b का मान हो गया 2। अब वही चीज हम यहाँ करेंगे। b बराबर 5, b बराबर 5, c बराबर 4, c बराबर 4। आपसे पूछा है a और c का मान, आपसे पूछा है a और c का मान, आप डायरेक्ट लिख लीजिए a अनुपात b अनुपात c। a का मान है 3, b का मान है 2, यहाँ b का मान है 5 और c का मान है 4। 5 तिया 15, 5 दूना 10, 4 दूना 8। a और c का मान पूछ रहा है, कट नहीं रहा है a और c, a अनुपात c, इसका है 15, इसका है 8। ये अगर कटता तो कटा देते, नहीं कट रहा है इसलिए ये यही मान हो जाएगा 15/8। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये 10 नंबर क्वेश्चन, और इस तरह का क्वेश्चन आप पहले डील कर चुके हैं। देखिए a अनुपात b अनुपात c, a का मान दे रखा है 7, b का मान 9 और फिर यहाँ b का मान दे रखा है 1 और c का मान दे रखा है 5। बस वही z वाला गुना करना है, यहाँ इसके साथ इसके साथ इसके और इसके साथ गुना कर देना है। 7 एक कम 7, 9 एक कम 9 और 9 पचे 45। क्या पूछा है? ए बी सी का a अनुपात b अनुपात c कितना है? 7 है, 9 है और 45 है। ये तीनों किसी से नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, बस यही हो गया आपका आंसर। अच्छा एक चीज और, आप इसको जरूरी नहीं कि आप ऐसे ही लिखें, आप इसको सीधा लिख के भी गुना कर सकते हैं। जैसे कि देखिए a अनुपात b बराबर 7 अनुपात 9, अच्छा b अनुपात c बराबर 1 अनुपात 5। 7 एक कम 7, 9 एक कम 9 और 9 पचे 45। आपको इस तरह करके गुना करके जाना है, उल्टा जेड। देखिए इसमें भी वही है, इस तरह करके गुना करके गए और इसमें भी यही है, इस तरह करके गुना करके गए। तो जरूरी नहीं कि आप इस तरह करके ही लिखे हर बार, आप इस तरह करके ही लिख सकते हैं। हालांकि जब इससे जब ज्यादा
आएगा, जैसे ए बी, बी सी, सी ए, सी डी, तो आपको इस तरह करके ही लिखना होगा, इस तरह करके बनेगा ही नहीं, इसलिए ये बता दिए। ठीक है, अभी आगे ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम डील करेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये 11 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी उसी तरह है, ये आपका मर अब जैसे भी बनाए, ठीक है, आपको दोनों तरह से बता दिए हैं। देखिए आप इस तरह से भी बना सकते हैं, ए अनुपात बी बराबर है 5:7, ठीक है, और बी अनुपात सी बराबर है 6:11। आप इसको इस तरह करके गुना कर सकते हैं, तो आपका ए अनुपात बी अनुपात सी का मान आ जाएगा 6×5 30, 7×6 42 और 11×7 77। देखते हैं इधर से, ये ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का मान है 5, बी का मान है 7, यहाँ बी का मान है 6, यहाँ है 11। 6×5 30, 7×6 42 अनुपात 11×7 77। देखिए 30 42 77, 30 42 77, ठीक है। यहाँ क्या पूछा है, ए बी सी का मान, ये आ गया आपका तीनों ए बी सी का मान। अगर ये कट रहा है तो कटा सकते हैं, लेकिन नहीं कट रहा है इसलिए यही रहेगा। आप ऐसे भी बना सकते हैं और आप ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, ये कुछ अलग क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझा दिए हैं, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। ध्यान देने वाली बात क्या है, हम बताए थे कि ये भागा में है, मतलब ये अंश और हर में है, भागा में है, तो कह सकते हैं कि x बराबर 1, ये हो सकता है, इसको हम लिख सकते हैं, सिर्फ ये जानकारी के लिए है, ठीक है। चलिए आपको एक चीज डायरेक्ट बताते हैं बिना घुमाए फिराए, ये इसका मान है, ये इसका मान है, ये इसका मान है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड का मान पूछ रहा है, एक्स वाई जेड का मान पूछ रहा है, और ये तीनों दे रखा है। जब इस टाइप्स का क्वेश्चन हो ना, तो इसको निकालने के लिए भाई कुछ नहीं करना है, बस एक सिंपल सा सवाल, मतलब सवाल नहीं है, एक सिंपल सा तरीका है। जिसको निकालना हो, मतलब इनमें से जिसका भी मान निकालना हो, उसमें से हम उसको छोड़ के बाकी को गुना कर देंगे। हमने कहा कि इसमें से जिसका मान निकालना हो, इसको छोड़ के बाकी को गुना कर देंगे। जैसे ये है तो x का हो गया, जैसे कि ये हो गया 2x 3y 5z। अब हमको x का मान निकालना है, तो हम इसका बंद कर दिए, 5×3 15, ये हो गया। अब बीच वाला निकालना है, हम 3 को बंद कर दिए, 5×2 10, ठीक है। अब हम लास्ट वाला को निकालना है, इसको बंद कर दिए, गुना कर दिए, 3×2 6, ये हो गया। हमसे पूछा है एक्स वाई जेड का मान, ये हो गया एक्स वाई जेड, ये नहीं कट रहा है, ये छोड़ देंगे, ये हो गया आपका आंसर। इस टाइप्स का क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ये ध्यान रखना है कि जिसका मान निकालना हो उसको छोड़ के बाकी को गुना कर देना है, बस सीधा सा सवाल। आप कुछ सीधा सा जवाब भाई कुछ नहीं जानते हैं, एक ही चीज जानते हैं कि जिसका मान निकालना है उसको छोड़ के गुना कर देंगे, जिसका मान निकालना है उसको छोड़ के गुना कर देंगे, वही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये 13 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। देखिए ये इसके अनुपात में है, ठीक है, ये अनुपात में है और ABC का मान पूछा है। तो जो पिछले वाला समस्या था उसी के तरह इसको भी हल करना है, ठीक है।
क्या है, ए है, बी है और सी है। ए का मान निकालना है, इसको बंद कर देंगे, 4 तिया 12। बी का मान निकालना है, इसको बंद कर दिए, 4 दूना 8। सी का मान निकालना है, इसको बंद कर दिए, 3 दूना 6। हो गया हमारा। देखिए कट रहा है, अगर कट रहा है तो काटना है, 3 4 6। क्या पूछा है, ए बी सी का मान पूछा है, ये आ गया ए बी सी का मान। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये 14 नंबर क्वेश्चन, ये 14 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये आपको पहले बता चुके हैं कि ये इसके भागा में है। भागा में है कहने का मतलब कि a बराबर 3 लिख सकते हैं, ये भी भागा में है। अच्छा, b बराबर 4 ये भी भागा में है और ये भी भागा में है। c बराबर 5 ये लिख सकते हैं। मतलब इसके नीचे में जो रहेगा वो भाई उसी का मान होगा, इसके बटा में जो रहेगा उसका वही मान होगा। और पूछा है a अनुपात b अनुपात c का मान, तो हो गया भाई 3 अनुपात 4 अनुपात 5। ये कट रहा है, किसी से नहीं कट रहा है तो छोड़ दीजिए। चलिए ये 15 नंबर क्वेश्चन, ये 15 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, थोड़ा सा लॉजिक है, थोड़ा सा समझने वाली चीज है। कह रहा है कि a बराबर b बटा 3, तो कुछ नहीं, मतलब इसके बटा में भी 1 होगा, होगा क्या है, चलिए जब इधर है तो इधर भी होगा भाई, तथा है बीच में, तथा है b बराबर c बटा 2 1 है। देखिए बराबर का कोना कोनी गुना होता है, ये बात बताने की दरकार नहीं है, आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं कि बराबर का कोना कोनी गुना होता है। जब बराबर का कोना कोनी गुना होगा भाई तो ये इसके साथ हो जाएगा 3a, ठीक है, बराबर 1b तथा 2b बराबर 1c। ये हो गया। जब आप इतना कर लिए हैं तो वही मान लिखना है। क्या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a, हमने कहा था कि a इसके साथ है, मतलब इसका मान ये नहीं है, a के बराबर में जो रहेगा वो उसके मान होगा। तो a के बराबर में कौन है, 1 है, और b के बराबर में कौन है, तो 3 है। यहाँ देखिए b के बराबर में 1 है, b के बराबर में 1 है, और c के बराबर में 2 है, और c के बराबर में 2 है। चलिए अब आपको चारों मिल गया, अब आपकी मर्जी जैसे बनाइए। देखिए a अनुपात b अनुपात c, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a का मान हो गया 1, b का मान हो गया 3, यहाँ b का मान हो गया 1, यहाँ c का मान हो गया 2, 1 3 6। पूछा क्या है, ए बी सी का मान मिल गया आपको। और आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, कैसे, तो a अनुपात b बराबर क्या है, a का मान है 1, b का मान है 3, 1 अनुपात 3, यहाँ लिख लीजिए b अनुपात c, b अनुपात c कितना है, 1 अनुपात 2। इसमें कैसे बताए थे गुना करने, ये और ये, इसमें कैसे था भाई, ऐसे करके आएगा, ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके जाएगा। कहने का मतलब कि उल्टा जेड, उल्टा जेड में आपको गुना करना। ये हमेशा याद रखना है कि अनुपात में अगर इस तरह का सीक्वेंस आए, हमेशा आपको याद रखना है कि उल्टा जेड, आप कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। अनुपात समानुपात में कहीं कंफ्यूजन होने वाला कोई क्वेश्चन ही नहीं है, बस 2-4 कॉन्सेप्ट है जो कि आपको क्लियर कर लेना है, ठीक है। एक को किसी भी चीज से गुना कीजिएगा, 1 होगा, 3 1 कम 3, 2 1 कम 2, सॉरी 3 दूना 6,
बस हो गया। ये 1:3:6, यहाँ भी 1:3:6। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है a का 30%, a का मतलब गुना 30% का 100 बराबर b का जब ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, बराबर c का 1/5, 1/5 भाग, मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 20/100। ठीक है, चलिए ये भाई बराबर 6×5 = 30, 5×5 = 25, 5×4 = 20 आ गया। अब देखिए, इसके साथ ये गुना कर रहा है, इसके साथ ये गुना कर रहा है, इसके साथ ये गुना कर रहा है, तो हम आपको बताए थे कि इसके साथ ये गुना होगा तो इसका मान होगा ये 5 और इसका हो जाएगा ये, किंतु b का यहाँ पे ये हो जाएगा 4, तो c का 5। ठीक है, देखिए एक चीज समझना है, ठीक है, एक एक करके समझाते हैं। अब इसका डायरेक्ट देखिए a b c पूछा है, ठीक है, डायरेक्ट मान निकालते हैं। जिसको निकालना है उसको एक बार बंद कर लिए, a का निकालना है, a को बंद कर दिए, 4×5 = 20, यहाँ a है अनुपात b है अनुपात c है, 4×5 = 20 अनुपात, इसको निकालना है 6×4 = 24 अनुपात 6×5 = 30, यहाँ हो गया 30। देखिए जिसको निकालना है उसको बंद करके गुना कर दिए, कट रहा है क्या, कट रहा है 2 से 10, 12, 15, अब नहीं कट रहा है, ये आ गया, ये आ गया आपका ABC तीनों का मान। ठीक है, देखिए ये हो गया। अब आप कहेंगे कि आप तो मान बताए थे बराबर बराबर वाला, तो देखिए भाई एक बार इसको साफ करके बराबर वाला भी दिखाते हैं। ठीक है, छोड़िए, देखिए ये इसके साथ गुना कर रहा है, ये इसके साथ गुना कर रहा है, सी इसके साथ गुना कर रहा है, ए सी इसके साथ गुना कर रहा है, तो हो गया 6a बराबर 5b बराबर 4c। ये हो गया, मतलब आप इसको गुना करके लिखेंगे तो आपका ये इक्वेंस में आएगा। जब ये इक्वेंस में आएगा तो इसको अलग भी करना है, इसको अलग करना है, तो a का मान हो गया 5, देखिए a का मान हो गया 5 और b का मान हो गया भाई 6, b का मान हो गया 6। फिर यहां देखिए b का मान हो गया 4, b का मान हो गया 4 क्योंकि b के बराबर में 4 है और c के बराबर में है 5, c के बराबर में है 5। ठीक है, अब इसको फिर इसी तरह सजा ले या इस तरह सजा ले, या आपको दो वो बताए थे, जिस तरह रख ले भाई आपका मान ए बी सी अनुपात में है। a का मान है 5, a का मान है 5, b का मान है 6, यहां ले लीजिए b का मान है 6, फिर b का मान है 4, यहां ले लीजिए 4 और c का मान है 5, तो c का मान है 5। ये आ गया, गुना कर लीजिए 4×5 = 20, 6×4 = 24, 6×5 = 30, कट रहा है 2 से काट दीजिए, हो गया 10, हो गया 12, हो गया 15। देखिए आप झाप के वाला बनाए, मतलब हमने यहां पे दो बात कही। ठीक है, दो बात क्या कही भाई कि a के बराबर अगर मतलब a गुना कर रहा है, एक बात कही a इसके साथ गुना कर रहा है तो इसका मान है ये, हम बार बार बोल रहे हैं भाई, इसको याद कर लेना है। a का बराबर में हो गया 5, मतलब a का मान हो गया 5
और b का बराबर में 4 है तो b का बराबर में हो गया 4, मतलब b का मान हो गया 4। एक बार ये बात भी बोले और एक चीज और बोले, क्या बोले कि जिसका मान निकालना है उसको ढक के बाकी को गुना कर दीजिए। जिसका मान निकालना है उसको ढक के बाकी को गुना कर दीजिए। अगर इसका मान निकालना है इसको ढक दीजिए, 4 पंचे 20 आ गया आपका 20, इसको ढक दीजिए। 4 छके 24 आ गया आपका 24, इसको ढक दीजिए। 6 पंचे 30 आ गया आपका 30। ठीक है, दोनों बात क्लियर है? क्लियर है। चलिए, आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। बार बार भाई एक ही, हालांकि क्वेश्चन अलग अलग है लेकिन बात एक ही रिपीट हो रहा है, ये चीज आपको ध्यान में देना है। ये इसके साथ भागा में है, मतलब a का मान हो गया 3, b का मान हो गया 4 और c का मान हो गया भाई 7। और यहाँ पे पूछ रहा है a प्लस बी प्लस सी बटा सी कितना होगा। ये क्वेश्चन आप बना चुके हैं। क्या है, a प्लस बी प्लस सी बटा सी। तो a का मान है 3, b का मान है 4 और c का मान है 7, अब बटा में भी है c। ठीक है, 4 3 7 7 7 14, 14 बटा 7 कट गया, हो गया 2। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बहुत इजी था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन में क्या है, आपको मान दे दिया है। a का मान है 2, b का मान है 3 और c का मान है 4। आपको इस इक्वेंस में सिर्फ बैठाना है। ठीक है, कैसे है, a बटा b है, हम डायरेक्ट यहाँ पे बैठा देते हैं भाई। तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2 बटा 3 अनुपात b, यानी कि 3 4 c 4 2, ये इस तरह हो गया। अब इसको कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लेना है 12, 3 चौके 12, 4 दूना 8, 3 3 तिहाई 9, 6 6 चौके 24, 6 चौके 24, 9 12 24। आपका ऑप्शन में है 9 12 24, 9 सॉरी 8 9 24, 8 9 24 आपका बी नंबर ऑप्शन सही है। बी नंबर आपका ऑप्शन सही है, 8 अनुपात 9 अनुपात 24। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन। जिस क्वेश्चन का बात कर रहे थे वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब ये ए बी है, बी सी है और सी डी है, तो ये कैसे होगा। ये कुछ नहीं है, बस a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 4 है। अच्छा, b अनुपात c बराबर 5 अनुपात 7 है और c अनुपात d बराबर 8 अनुपात 9 है। इसमें कुछ नहीं है, इसको ये सबको गुना कर दीजिए तो a का मान आ जाएगा और ये सबको गुना कर दीजिए तो d का मान आ जाएगा। और आपसे पूछा ही है a और d का मान, आपसे पूछा ही है a और d का मान। तो 5 तिया 15, 15 अट्ठे 120, 9 अट्ठे 7 नमा 63, 7 नमा 63, 4 4 तिया 12, 6 चौके 24 से 25, 252। आपसे पूछा है a और d का मान, तो देखिए इस लाइन को गुना करिएगा तो a का मान आएगा और इस लाइन को गुना करिएगा तो d का मान आएगा। आपको आगे वाला क्वेश्चन में बताएंगे कि अगर a b c d सबका मान पूछ लिया जाए तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी जितना बोला ही उतना ही करेंगे। देखिए ये कट रहा है 2 से,
4 से भी कट रहा है भाई, डायरेक्ट 4 से काट देते हैं। 4 तिया 12, तो 6 चौके 24, 1 और 4 तिया 12, 3 से कट रहा है, 3 ढंग 30, 3 दूना 6, 3 एक कम 3, अब नहीं कट रहा है। तो कहने का ए और डी है, सॉरी ए और डी का मान आ गया 10:21। ये आ गया आपका डायरेक्ट। अगर बी सी ए कैसे निकालना है, कुछ नहीं करना है, इसमें भी देख लीजिए। अगर ए का मान पूछा तो यही हो गया, और बी का मान निकालना है, इसको छोड़ के इसको करके इसको गुना कर दीजिए। देखिए इसको ले जाके इसको कर दीजिए, बी का मान हो गया। सी का मान निकालना है, अब इसको गुना करके इससे गुना कर दीजिए, सी का मान हो जाएगा। डी का मान निकालना है, इसको तीनों को गुना कर दीजिए, डी का मान निकल जाएगा। ए बी सी, इसमें भी कुछ नहीं है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में वैसा ही है। चलिए ये 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन, ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, बी अनुपात सी बराबर 9:7 है, और सी अनुपात डी बराबर 14:15 है। और इसमें क्या है, ए बी सी डी सब का मान पूछा है। ए बी सी डी सब का मान पूछा है, तो देखिए इस सब को गुना कर दीजिएगा तो ए का मान आएगा, और इसको छोड़ के, मतलब इसको छोड़ के 1 2 3 इसको गुना करिएगा तो बी का मान आएगा, फिर इसको छोड़ के 1 2 3 इसको गुना करिएगा तो सी का मान आएगा। अब इसको छोड़ के 1 2 3 इसको गुना कीजिएगा तो डी का मान आएगा। ठीक है, वही करेंगे। 9 दूना 18, और 18 को 14 से गुना करिए, 18 को 14 से गुना करिए, 8 चौके 32, 3 यानी कि 252, 252 डायरेक्ट। अच्छा अब इसको छोड़ दीजिए, आ गया 9 तिया 27, 27 को गुना करिए 14 से, तो 14 5 17 14 14 17 98, 98 हाथ में रह गया 9, 14 14 14 14 दूना 28, 28 और 9, 28 और 9 हो गया 37। ठीक है, ये दोनों को छोड़ दीजिए। अब फिर 14 को गुना करिए, 14 तिया 42, 42 को गुना करिए 7 से, तो 14 7 दूना 14, 128 1 29, 294। अच्छा अब 7 तिया 21 को गुना करिए 15 से, 15 एकम 15 के 5 हाथ में रहा 1, 15 दूना 30, 30 1 31, 30 से 31। चलिए हो गया। देखिए कटेगा क्या, 3 से जा रहा है, 3 नंबर 27 2 24 जा रहा है, 3 से जा रहा है। ठीक है, देखिए 8 तिया 24, 1 3 चौके 12, 3 से फिर 12 तिया 36, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 1 3 छके 18, 3 नमा 27, 2 3 अठे 24, 3 एकम 3, 3 पचे 15। फिर कटेगा भाई, तो फिर कटेगा लास्ट में 5 है, लास्ट में 5 है ना। ये इसको 3 से नहीं कटा के इसको 7 से कटा के देखते हैं, तो 7 से भी क्योंकि जा रहा है। ठीक है, 7 7 तिया 21, 4 7 छके 42, 7 छके 42, 7 पचे 35, 2 7 चौके 28, 7 चौके 28, 1 7 दूना 14,
7 चौके 28, 4 7 चौके 28, 3 7 बचे 35। अब फिर कट रहा है 36 है 15, 3 से 3 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 2 3 8 है 24, 3 एकम 3, 4 तिया 12, 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से कट गया। अब कट रहा है क्या? 2 है, अब नहीं कट रहा है क्योंकि इकाई अंक 5 आ गया। तो आपका इस तरह से मान हो गया A अनुपात B अनुपात C अनुपात D हो गया कितना? 12, 18, 14, 15। ठीक है, देखिए इस तरह से आप कितनों का रहे A B C D E F G, आप इसमें ध्यान रखना है, एक को गुना करना है, मतलब जितना दिया रहे उतना को गुना करना है, एक को छोड़ दे जाना। इसमें से 3 डिजिट का है तो 3 को गुना किए, एक को छोड़ दिया, फिर आगे के लिए एक छोड़ दिए, फिर इसको लेके इसको गुना किया, फिर हमको सी का मान निकालना, इसको छोड़ दिए, 1 2 3 का निकालना है, फिर इसको छोड़ दिए, 1 2 3 गुना कर दिए, डी का मान आ गया। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।